बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अभी जी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और अभी मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म दाल और चावल। ये कैसे मुमकिन है जी, दाल हो और चावल ना हो। तो अभी मैं खाने लगी हूँ खाना, दाल और चावल गर्मा गर्म, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट हैं दाल चावल, वाइट चावल और साथ में मज़े की बनी हुई है जी दाल। अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ अपने ही मूड, उन्होंने कहा जी असी दाल चावल नहीं खाने। मैंने कहा अच्छा जी जो खाना है मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि मेरा अपना पेट भरा हुआ है ना, तो मेरे से जितना मर्ज़ी काम करवा लो, नो टेंशन। तो बच्चों ने बोला है जी हम लोगों ने खाना है पास्ता, और मैंने इधर ना दो तरह की मिक्स मैक्रोनी थोड़ी दोनों पैकेटों में पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो जी जो चीज़ ना हो ना फिर इस तरह बचत कर लो। तो मैंने दोनों पैकेटों को ना डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल डाला, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। उधर मेरे पास है जी बोनलेस चिकन, उसको मैंने जल्दी से काट लिया है। और एक साथ ही आपको एक और न्यूज़ आपको दे दूँ, बुखारी साहब ने ना बोला है कि जी चिकन हो गया बहुत ज़्यादा महंगा और चिकन का बाइकआउट है, इसलिए क्योंकि कोट राधा किशन में ना स्ट्राइक चल रही है और हम लोग भी उनके साथ शामिल हैं। तो बुखारी साहब ने कहा था जिन्ना चिकन कार आना सी आ गया हूँ, नो चिकन 20 दिन के लिए कोई चिकन नहीं मंगवाना। 600 रुपये उन्होंने ना अब इसका रेट यहाँ पे कर दिया है। तो इसलिए अब 20 दिन के लिए बाइकाट, नो चिकन। मैंने बच्चों को भी समझा दिया है और आज भी हम लोगों ने मंगवाया नहीं है। ये फ्रिज में ही बस जो पड़ा हुआ था ना, मैंने कहा चलो जी आखिरी चिकन है, मज़े ले लो। तो इस तो बाद फिर 20 दिन लिए चिकन नू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह करे कि इनको थोड़ी सी हदायत आ जाए और ये रेट थोड़े कम कर दें, लेकिन नहीं जी इन्होंने हदायत नहीं आनी है। बस इसी तरह हर चीज़ का रेट वधाई जा रहे हैं। इन्होंने अल्लाह ही पूछेगा। मैंने लगता है इन्होंने किसी बंदे ने नहीं पूछना, इन्होंने बस अल्लाह ने ही पूछना है। चलें जी, अब मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक, और बोनलेस चिकन को मैंने काट के ना बोटी करके इनकी मैंने रख लिया। और मेरा इधर लहसुन अदरक जल रहा है, बस वो चिकन काटते मुझे ना पता ही नहीं चला है। अब थोड़े से लहसुन को ना आपने लाइट सा ब्राउन करना है, मेरी तरह है जिमें मेरे को थोड़ा सड़ गया है ना, एवं नहीं साड़ना। तो अब मैंने साथ ना जब मैं ये काम कर रही थी ना, साथ मैंने सब्जियां भी काट के रख ली हैं, क्योंकि अब इनकी लास्ट छुट्टियां चल रही हैं। अल्लाह करे कि जी सोमवार वाले दिन स्कूल खुल जाए। अब बस हो गई है, यकीन करें बड़ी हमें खुशी होती है कि छुट्टियां हों, ये होना है वो होना है। सच्ची कुछ भी नहीं होंदा, बस घर दे काम होंदे ने ते बस असी होंने हाँ, और कुछ भी नहीं होंदा। एक रूटीन से ना बंदा तंग आ जाता है। जब स्कूल जाते हैं या मतलब कहीं पे भी आप जॉब करते हैं ना, तो आपकी वो रूटीन होती है ना, तो उससे भी हम लोग तंग आ जाते हैं और फिर दिल करता है कि अब छुट्टियां हो जाए। और जब छुट्टियां हो फिर इन छुट्टियों से भी हम लोग तंग आ जाते हैं, क्योंकि बस ना इंसान की फितरत है ना, वो एक ही तरह के काम से ना जल्दी उगता आ जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने देखें जी, अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने कैसे उसको वो रखा हुआ है, कभी सर्दी कभी गर्मी, एक ही मौसम होता ना, तो हम उस मौसम से भी उगता आ जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो मौसम है ना, वो बड़े अच्छे हैं। नॉर्मल मौसम भी है, थोड़ी गर्मी भी है, सर्दी भी है, थोड़ी कम सर्दी भी है, इंजॉय करने वाले सारे मौसम है यहाँ पे। खैर अब मैंने क्या किया है जी, लहसुन अदरक डाला है और उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच अंदाजे से ही सिरका डाला है, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिल्ली सॉस, और साथ में मैंने थोड़ी सी डाल दी है दड़ा मिर्च, और साथ में मैंने 1 चम्मच डाल दी है कुटी हुई काली मिर्च, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है। स्पाइसी इतना वो तीखा नहीं, बस दरमियाना ही तीखा, क्योंकि इसमें जाएंगी काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ। क्योंकि खाली चिकन इनके ना पापा मुझे थोड़ा गुस्से हो रहे थे कि बच्चों को ना ये मकरोनी और इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखो, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और क्या तुमने बच्चों को इन चीज़ों पे लगाया हुआ है। पर आपको पता है जी बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी असी यह ही खाना। देखो इतने मज़े के आज दाल चावल बने थे ना, तो बस इनके मूड की बात है। कभी स्पेशली मुझे खुद कहते होते हैं कि दाल चावल बनाएं, और कभी जी इनके मूड की बात है, इनका मूड नहीं बन रहा, तो मैंने कहा चलो जी जिहड़ा तुहाडा मूड बन रहा है ना, तुसी ओ ही खा लो। असी तो देसी बंदे आ, ते दाल चावल खा के ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लैने आ, ते तुसी अपनी
खाओ पास्ता। अब मैंने 3 से 4 लिए हैं शिमला मिर्चें और उनको लंबा लंबा काट लिया, 2-3 गाजरें, 2-3 आलू, वाहवा सारी बंद गोभी, जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਬੜਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ नहीं ख़त्म ਹੁੰਦੇ, बंदा करे तो की करे। और साथ में ना मैंने 3-4 ये गाजरें भी डाली हैं, क्योंकि मैंने फ्रिज खोली, जो जो मुझे सब्ज़ी नज़र आई ना मैंने कहा चलो जी सारी सब्ज़ियाँ काट के इनको बना के दे देती हूँ। टाइम भी थोड़ा वो नहीं था, भूख ही नहीं लगी हुई है बड़ी ज़्यादा। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ना छुट्टियों में एक चीज़ का मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि इनके ना खाने की रूटीन बड़ी अच्छी हो गई थी कि 10 बजे तकरीबन बच्चे उठ जाते हैं और 10 बजे करते थे नाश्ता, और फिर उसके बाद ना 2-3 बजे खा लेना दोपहर का खाना, और रात को ना नहीं भी खाते थे, कुछ शेक ले लिया या सूप वगैरह ले लिया। उसके बाद लेट नाइट मैं तो सो जाती हूँ जल्दी, तो ये कभी खुद ही कुछ ना कुछ बना लेते हैं। और कल रईस ने ना बड़ा नुकसान किया, उसने मेरा लेटर जला दिया सारा, रात को रोस्ट बनाया और शायद वो चूल्हे के पास ही पड़ा रहा है। उसकी कंडीशन भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उस बेचारे दी ने कितनी मत मारी है। खैर जी, बच्चे हैं ना बस नुकसान करके ही बच्चे कुछ सीखते हैं, तो फिर मैंने इसलिए उसको डांटा नहीं। मैंने कहा चलो निकल जाओ किचन से बाहर। रात को भी मैं किचन चमकू के लेटी हूँ, तो सुबह जब मैं उठी ना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जल्दी उठते हैं मियाँ बीवी, तो हम दोनों को ही बस जल्दी भूख लग जाती है, हम लोग थोड़ा सा जल्दी नाश्ता करते हैं। कभी ये होता है कि नाश्ता नहीं भी करें ना, सिर्फ चाय और अंडे बॉईल कर लेते होते हैं और चाय पी के ना तो फिर दोबारा से हम लोग सो जाते होते हैं। तो खैर मैं उठी थी चाय बनाने के लिए, मैंने कहा चलें जी मैं अंडे बॉईल करने के लिए रखूँ और चाय बनाऊँ। जो मैंने लाइट ऑन की ना तो इतना किचन का बुरा हाल, और मुझे एकदम से बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा हाय अल्लाह, रात को मैं इतना चमका के सोई। मैं जल्दी से वापस अपने कमरे में आई, मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ रात किचन का हाल किसने किया, और मेरी शक्ल देखते ही ना उन्होंने कहा चल अच्छा गुस्सा करने की किहड़ी ज़रूरत है। मैनू भी राती भुख लगी सी ते बच्चों नूं भी लगी सी, ते मैं क्या चल रही सोट रोस्ट बना दे, ते उन्हें बड़िया ही अच्छियां बोटियां बनाईयां ने, ते असी जी रल के सारियां ने खादियां ने। असी क्या तू सुती है ते सुती रह, असी ते कमरे च शोर ही नहीं किया। तो बस फिर मैं भी हंस पड़ी। मैंने कहा बच्चे हैं, चलें आप भी उनके साथ बच्चों के साथ मिल जाते होते हैं। कहते हैं कोई गल नहीं, मैं भी चौथा बच्चा हाँ, मैंने भी बर्दाश्त कर लिया, कोई गल नहीं। तो फिर मैंने खैर डांटा नहीं है उसको, लेकिन मैंने उसको फिर समझाया कि बेटा नुकसान नहीं करते होते, काम करते हैं ना। तो इनके पापा क्या लगे कि कोई बात नहीं, बच्चे नुकसान करने के बाद ही मतलब ये चीज़ सीखते हैं कि हमने चीज़ों के साथ केयर कैसे करनी है। मैंने कहा हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। वक्ती गुस्सा आया तो फिर चला भी गया, कोई गल नहीं। और साथ साथ बन रहा है जी हमारा गर्मा गर्म पास्ता, और अल्लाह करे कि अब इनका सुबह स्कूल खुल जाए और एक ना नॉर्मल सी रूटीन जो है ना वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन नहीं है। ए वेखो जी हुण ना 2 पाउच मैं फ्रिज चो कड्डे जे कैचअप दे, दोनों ही खाली करके और उनके अंदर ना हवा भर के रख दी थी। मुझे इस्तेमाल करते हुए हंसी भी आ रही थी और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने कहा खाली हो गए थे तो फिर उनको फेंक देते। कहते मम्मा आपकी डांट कौन खाता। तो हम लोगों ने कहा है कि अभी देखना, हम लोग हंस रहे थे कि अभी मम्मा ने बोलना है कि ए वेखो ना देख काम। तो मैंने कहा आप लोग भी ऐसे गंदे काम ना किया करो, लेकिन इनकी मौज मस्ती जी बस चलती रहती है। आज सारे कपड़े मैंने किए हैं साथ साथ इस्त्री, क्योंकि मुझे ये था कि अभी फिर डेली रूटीन में फिर मेरे से होने नहीं है। एक दफ़ा सारे कपड़े इस्त्री करके रखे हैं, दोनों अलमारियां ऐसे नीट क्लीन करके मैंने आज उनको सेट किया। कुछ भी नहीं आई सुबह का, ना मैंने कुछ और किया। मुझे ये था कि आज मेरा बस ये वाला काम ख़त्म हो जाए ना कपड़ों का, तो आधे से ज़्यादा मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ अब इनके यूनिफॉर्म सारे बच्चों के रह गए हैं। अपने कपड़े मैंने जितने भी थे ना घर में पहनने वाले वो भी अलमारी साफ़ करके सेट कर ली है, और जो स्कूल पहन के जाने वाले या कहीं फैमिली में आने जाने वाले सारे हर तरह के कपड़े ना मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्दी में ना यानी अब सही पहली दफ़ा ना रूटीन में मेरे वो हो गए। मैं ऐसे ही कपड़े सेट करके रखती होती हूँ, लेकिन जब से सर्दियाँ शुरू हुई थी ना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि उन कपड़ों को मैं सेट करती। उनको मैंने आज सेट करके अलमारियाँ सेट कर दी हैं, जूते अपने सही टनाटन कर दिए हैं, जॉगर्स वगैरह भी सारा कुछ, बच्चों की अलमारी भी सेट हो गई है। अब सिर्फ बच्चों के यूनिफॉर्म रह गए हैं, वो भी मैं कह रही थी कि अब मैं रात को इंशाल्लाह इनके यूनिफॉर्म
इस्त्री करके ना अलमारी में लगा दूँगी और साथ में आपको ये खाली पाउच दिखा रही हूँ कि ये बच्चों के काम देखें कि कैसे ख़त्म करके ना रख देते हैं। असल में ना यहाँ से सिर्फ केचप मिलती है, चिल्ली सॉस नहीं मिलती। तो हम लोग ना कोटरादा किचन या रायबंद से मैं सामान लाती होती हूँ, तो फिर मैं वहीं से, मुझे चिल्ली सॉस ज़्यादा पसंद है। केचप बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि तो इसका ना टेस्ट थोड़ा सा मीठा मीठा है, तो मुझे थोड़ा स्पाइसी सा तीखा पसंद है, तो इसलिए मैं यही रखती हूँ घर में। खैर कोई गल नहीं जी, बच्चों की मर्ज़ी है। अब ये देखें, मैंने पास्ते को बॉयल करके ना रख लिया था और बच्चों ने ना आज ये वाला पास्ता बड़ा पसंद किया है। वो कह रहे थे कि मम्मा 2 तरह का है ना, तो शायद फ्लेवर में भी शायद कुछ फ़र्क है। तो दो बच्चे कह रहे थे कि मम्मा ये ज़्यादा हमें मज़ा आया है, आप एक तरह का बनाती हैं ना, तो अब एक तरह का नहीं बनाना। अब रईस मुझे हंस रहा था कि मम्मा ये 2 तरह का पास्ता वाला एक्सपीरियंस आपका ना बड़ा अच्छा रहा है, तो अब 3 तरह का मिक्स करके बनाना है। वो एक बटरफ्लाई वाला ना, तो मैंने कहा बटरफ्लाई वाले का ये होता है कि वो सारी खुल जाती है और जल्दी नरम हो जाती हैं, और ये थोड़ा ना टाइम लेती हैं नरम होने में। मैंने कहा नहीं, बटरफ्लाई वाली नहीं, ये एल्बो और जिगजैग थी, तो इनके साथ किसी और शेप को इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा एक्सपीरियंस है। आज का वैसे मेरा ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, और बच्चों को अब मैंने बना के दे दिया जी गर्मा गर्म पास्ता। अल्लाह करे कि अब ये पेट भर के खा लें। और ना सब्जियों को मैंने बिल्कुल वो सॉफ्ट सी गला के नहीं, वो थोड़ी सी ना क्रंची वाली रखती होती हो कि इनकी ग़िज़ाइयत जो है ना वो ख़त्म ना हो और मज़े की लगे। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।